दोस्तों, हम रीट एल वन में थोड़ा सा एक गणित समझते हैं पोस्ट का, क्योंकि पोस्ट बहुत है इसमें और की कंपैरिजन में। जैसे एल टू जो संस्कृत है उसमें पोस्ट कम है, और जबकि एस एस टी हिंदी इंग्लिश उनमें सब में कम पोस्ट है। पहले तो हमारे लिए इसमें कितनी पोस्ट है, ये जो 187 पोस्ट है इनका रिज़ल्ट आ गया, ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। ये एल वन संस्कृत वालों के लिए है, ठीक है। और दूसरी ये है सामान्य शिक्षा वालों के लिए, ठीक है ना। इसकी पोस्ट है 449, ठीक है। और ये है 7000 टोटल, यानी कुल मिलाकर ये पोस्ट हो रही है 7449, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्म कितने भरे गए थे और कितने लोग प्रेजेंट हुए थे, और वर्तमान में इसका क्या कंपटीशन है, यानी एक सीट पर कितने बंदे आ रहे हैं, ठीक है। ये है आलोक राज जी ने ट्वीट किया था जब अपना पेपर कंप्लीट हो गया था उस दिन का। तो आलोक राज ने बताया ये कि जो टोटल फॉर्म थे वो ये थे, L1 में संस्कृत और सामान्य में 2,51,086 फॉर्म थे, और जो L1 जर्नल में थे उसमें 2,40,000 फॉर्म थे, जिसमें प्रेजेंट हुए थे 2,27,229 लोग, यानी एबसेंट थे 13,000 लोग, यानी ऑल ओवर 41% अटेंडेंस थी। तब हमारे पास है ये टोटल क्राइटेरिया कि हम वर्तमान में जितनी पोस्ट है उसमें भाग देके देखेंगे भी एक सीट पर कितना कंपटीशन आ रहा है इसमें। अब यानी ये देखिए इसमें टोटल फॉर्म इतने हैं वर्तमान में, ठीक है। और वर्तमान में फॉर्म इतने हैं, और ये जो अपनी पोस्ट है सामान्य की वो है 7449, यानी हर 30 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। अब रही बात इसमें 2 गुना का सिलेक्शन होगा, तब 2 गुना में देखते हैं भी कितने बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। 2 गुना के अंदर ये संख्या डबल हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसे डबल करते हैं, यानी 7000, मतलब ये हो गया 7498 टोटल, मतलब 15,000, ये हो गया 15,498 के आसपास होगा शायद, 15,000 इतना ही होगा ना, एक बार मोटा मोटा 15,000 मान लीजिए, ठीक है ना। अब यानी 15,000 मानते हैं, मतलब सेम मार्क्स वाले भी पास होंगे, मतलब जिसके अंतिम में सेम मार्क्स है वो भी पास कर लेते हैं यहाँ दिनेश बोर्ड। तो आप देखिए भी हर 15वां बंदा सेलेक्ट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। जिसने पेपर दिए 15, हर 15 में से एक बंदा सेलेक्ट हो रहा है, यानी कंपटीशन का यहाँ देखिए कितना कम कंपटीशन है, यानी 4th ग्रेड से भी कम कंपटीशन इसके अंदर है। 4th ग्रेड में 55,000 पोस्ट थी, ठीक है, उसमें शायद एक पोस्ट पे 49 बंदों का कंपटीशन था उसमें फाइनल में। अब के अपने वाले में जो फाइनल में वो 30 कंपटीशन है एक का, और यहाँ पे कंपटीशन है वो 15 का, यानी 2 गुना की बात किया जाए तो 2 गुना में हर 15वां बंदा सेलेक्ट होगा। जिसने पेपर दिया है 15, हर 15 में से एक सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम वो जो भर्तियों का रिजल्ट आया परसों, तो उसमें क्या SST के अंदर आसपास 300 के अप्रोक्सीमेटली पोस्टें थी। हिंदी के अंदर आप 200 से भी कम थी, मान लीजिए एक बार 200 भी मान लीजिए आप, ठीक है। और SST के अंदर 202 की पोस्ट थी, मतलब 200 ही मान लीजिए आप यहाँ पे भी। अब इसमें देखिए SST के अंदर कट ऑफ है 211 गई है, ठीक है ना। और हिंदी के अंदर कट ऑफ गई है तो 226 गई है, और इंग्लिश में ये कट ऑफ गई 180। मतलब सब इन जो तीनों पेपर है इनमें सबसे टफ पेपर आप मान सकते हो इंग्लिश का पेपर टफ रहा। और इनमें जो कंपटीशन है पर पद पे वो बहुत है, मतलब इनमें तो शायद मुझे लगता है हिंदी के अंदर तो शायद 700 के 700 या 800 के आसपास था, जबकि इंग्लिश में ये था शायद 200, यानी 125 या 200 के आसपास था, याद नहीं कन्फर्म। पर एक सोचने वाली बात ये, इन जो भर्तियों के अंदर आप देखिए भी इतना कम कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन की वजह से भी कट ऑफ कितनी कम रही है, जबकि अपना जो L1 का है उसमें तो 7449 पोस्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, अपने वाला पेपर का लेवल भी अच्छा था। और मैं हिंदी का बताऊं पेपर ना, हिंदी का पेपर बिल्कुल ही सरल था, जो जीके था हिंदी में, बाकी सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा, हिंदी का जो जीके था वो बिल्कुल आसान था। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो 60% आ रहे हैं उसमें, आप 50 आराम से कर पा रहे हो। हिंदी का तो ये लेवल था जीके का, इसी की वजह से हिंदी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली गई। अब सोचने वाली बात है, हिंदी के अंदर सिर्फ 200 ही पोस्ट थी, 200 से भी कम थी, 187 पोस्ट के आसपास थी, जबकि अपने वाले में तो 7449 पोस्ट है। एक कई बार तो ऐसा लगता है भी इनकी जो कट ऑफ देखते हैं ना, जैसे SST की देखते हैं, हिंदी की देखते हैं, इंग्लिश की देखते हैं, तब तो यार अपने को लगता है भी हाँ यार इनकी कट ऑफ तो मुझे लगता है 160-70 जा सकती है, अपने वाले की इससे ज़्यादा क्या जाएगी। और कभी ऐसा लगता है यार नहीं इतनी कट ऑफ तो नहीं जा सकती, क्योंकि जो यूट्यूब पे बता रहे हैं उनका सीन अलग होता है। अब एक मैसेज आया था किसी का, वो बोल रहा था भैया का है
इंग्लिश में ना जो यूट्यूब पे आधे से ज़्यादा फेक लेते हैं और टेलीग्राम पे भी फेक सिस्टम है। क्योंकि एक लड़के का कमेंट आया था, जैसे आंसर की मिला रहे थे तब, तो उसने बोला सर मेरा क्या है 115 सही हो रहे हैं इंग्लिश में, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो दोबारा से उसका कमेंट आया, अभी उसका रोल नंबर ही नहीं मिल रहा लिस्ट के अंदर, जो एक पहली लिस्ट है उसमें। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक तो सही जोड़ते नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है, जो बोर्ड एक बार गलत मान रही है उसे भी सही मान लेते हैं खुद के। और दूसरी बात ये कि बोर्ड क्या अपना क्या करते हैं, कई बार डायरेक्ट पेपर में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, ओमार में नहीं जोड़ते, उसकी वजह से एक दो क्वेश्चन भी हमारा बढ़ सकता है, क्योंकि ओमार में हमने गलत भर दिया, हमें पता नहीं, तो ये भी हो सकता है कारण। दूसरा भी कई बार क्या होता है, बच्चे नेगेटिव मार्किंग को सही से नहीं घटाते, नेगेटिव मार्किंग को डायरेक्ट नंबर से घटाते हैं, पर्सन से नहीं घटाते। अगर पर्सन से घटाते तो वो पूरा पूरा रह जाता, वो क्या करते हैं नंबर घटा लेते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, जो नेगेटिव होती है उनकी आधी घटती है, इस वजह से उनको लगता है ये पर्सन हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब एक सोचने वाली ये भी और बात है भाई, अब देखिए आप, इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ है हिंदी की है 226। अगर एक सोचने वाली बात है भी, इस हिंदी का पेपर स्तर मान लीजिए अपना और हिंदी का सेम स्तर था, तो इसमें 226 है और अपने वाले में है 7449, तो कितनी जाएगी पोस्ट, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा है। यानी हिंदी के अंदर 226, तो क्या हिंदी के अंदर तो 180 भी पोस्ट, 187 थी, मान लीजिए 200 पोस्ट मान लीजिए एक बार, तो कम से कम इससे कितनी गुना ज़्यादा हो गई, मतलब 25 गुना ज़्यादा पोस्ट हो गई, 25 के 35 गुना, 30 गुना ज़्यादा होगी, 35 गुना के आसपास पोस्ट ज़्यादा होगी, 35 गुना पोस्ट ज़्यादा है अपने वाले एलवन में, तो कट ऑफ ज़्यादा कैसे जाएगी 200। अब एक लड़का है वो बोल रहा है 200 प्लस जाएगी, 200 प्लस जाएगी, अरे कई लड़के होते हैं जो क्या था डीमोनेटाइज करते हैं हमेशा, किसी न किसी को, उन्हें लगता है भी हाँ मैं ज़्यादा कट ऑफ बताऊँगा, ऐसा बताऊँगा, ऐसे कुछ नहीं है। बाकी मेरा तो अनुमान है, ये देखिए यार दोस्तों, आप इंग्लिश में महज 200 पोस्ट है, कट ऑफ 180 पे खेल रही है। अब अगर आप एक सोचने वाली बात है, एक काम कीजिए आप ये सोचिए भी, इंग्लिश का जो पेपर है ना वो सबसे हार्ड था, ठीक है ना, और उसमें पोस्ट 200 है, और अपने वाले में क्या किया जाए, अपने वाले का एक और कंपैरिजन करो भी, अपना वाला इससे थोड़ा सिंपल है इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लिश से सिंपल है, तो इसमें क्या करें, पोस्टों की संख्या है वो अपने क्या है 7449 है बच्ची L1 के लिए। अब ये सोचिए इस पोस्ट को आधी कर दो और इस पेपर को अपने वाले को उससे हार्ड कर दो, इसके बराबर कर दो, तो भी कट ऑफ अपने वाली 180 के पार नहीं जाने वाली, ठीक है ना। बाकी वास्तविकता अलग है और जो लोगों के मार्क्स है वो अलग है, बताने को कुछ भी क्या बता सकता है। यूट्यूब पे इंग्लिश में आप चेक कीजिए पुराने वीडियो, जो टॉपर है इंग्लिश का उसके शायद मार्क्स होंगे 200 के आसपास, यानी 200 से ऊपर कितने बच्चे मिल रहे हैं, शायद इंग्लिश में 8 बच्चे हैं 200 से ऊपर। अब आप एक काम कीजिए, उत्कर्ष जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिले वहाँ जाइए, कमेंट पढ़िए लोगों के, इंग्लिश में लोग कितना स्कोर बता रहे हैं एक्चुअल में, आपको हज़ारों कमेंट मिल जाएंगे 200 प्लस वाले, पर एक्चुअल में क्या 8 लोग निकले सिर्फ 200 प्लस वाले, ये भी सोचने वाली एक बात है, ठीक है ना। अब देखिए इंग्लिश में लोग कह रहे थे मेरे इतने सही है, मेरे इतने सही है, जोड़ने का तरीका होता है, कई बार ऑफिशियल की से नहीं जोड़ते, कोचिंग वाले से जोड़ लेते हैं। कोचिंग ऑफिशियल में तो आपको पता है 7-8 नंबर का तो मैक्सिमम डिफरेंस आता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कई बार कोचिंग वाले से गलत बताते हैं वो ऑफिशियल में सही हो जाता है, कई बार ऑफिशियल वाले सही बताते हैं, मतलब बताते हैं वो गलत, वहाँ गलत हो जाता है। इस हिसाब से क्या रहता है, ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी मुझे तो लगता है यार दोस्तों भी ये कट ऑफ कितनी जा सकती है मैक्सिमम, मैं तो ये मान सकता हूँ ये 180 से पार नहीं जाने वाले यार। जिस हिसाब से इंग्लिश की कट ऑफ देखिए ना, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता ये इंग्लिश की कितनी जाने वाली। बाकी आप अपना स्कोर बता सकते हैं, जो रो स्कोर ओरिजिनल कितना स्कोर है। और बाकी रही बात अगर कट ऑफ के बाद भी, मतलब पर्सन जो डिलीट है ना उनके बाद भी आपका स्कोर बढ़ेगा। अब जो साइंस मैथ का सिस्टम था, साइंस मैथ वाले में भी कट ऑफ 216 गई थी शायद। अभी साइंस मैथ के साथ कंपैरिजन किया जाए तो साइंस मैथ के अंदर क्या था, बच्चे परिपक्व होते हैं और साइंस मैथ में स्कोर अच्छा कर सकते हो आप, क्योंकि मैथ का जो पोर्शन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। मैथ के पोर्शन में ये है अभी अगर आपको मैथ अच्छी आ रही है, मैथ का स्टूडेंट हो, तो आप जो 30% मैथ के आते हैं उसमें से आप 27-28 आराम से कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो। बाकी 11 में अपना ये सीन है कि अगर 30 आपके जीके के पर्सन आ रहे हैं ना, तो 30 में से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 कर पाओगे, थोड़ा सा हार्ड लेवल का पेपर है। तो अब वहाँ पे थोड़ा सा हाई रह सकता है, पर वहाँ पे इतना हाई नहीं रहा है 1000 पोस्टों पे, अपने वाले तो 7000 है, उससे भी कंपैरिजन किया जाए, ठीक है।
तो आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ रह सकती है। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद यार 180 और 190 तो लास्ट है, इससे पार तो नहीं जाने वाली यार। ठीक है, और आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं मुझे। थैंक यू।